बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वकतब इकरार विलायत अलीयुन फिल मुक़द्दर लिल मोमिनीन वजअल तबर्राए अअदाए ज़हराए फ़ी शुआइर लिल मुख़लिसीन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला सदीक़तुल मुबारका राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा बिन्तिल कलम वन नून सिर्र बैनल काफ वन नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतु विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा सैयदा फातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। बुलंदतर सलवात सल्लि अला मुहम्मद। तादाद ज़्यादा है, दरूद की आवाज़ धीमी है, कोशिश करें मिल के बाबा से बुलंद सलवा तलावत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। दुआ है मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र के रूबरू पेश होना कबूल मंजूर फरमाए। आकाज़ादी इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। जो कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए आ चुके हैं, मेरा मालिक ये सआदत आपको ज़िंदगी के हर साल में नसीब फरमाए। जो नहीं आ सके उनके लिए असबाब मुहैया फरमाए। इंतहाई बेहतरीन इंतज़ाम व इंसराम करबला में इतनी वसी जगह पे ज़िक्र हज़रत इमाम हुसैन का एहतमाम, यकीनन ये हक़ बनता है दोस्तान गदीर का कि आप इन्हें दुआओं में शामिल फरमाएँ। जनाब सैयद अरशद जाफ़री साहब, मोहसन भाई, इनके रुफ़क़ा कार, इनके मुतअल्लिक़ीन, इनके दोस्त अहबाब को मेरे मालिक की सही इस कावश इस कोशिश पे जनाब सैयदा बेहतरीन अजर अता फरमाएँ। ये सिलसिला अज़ादारी इनकी नस्लों में मुसलसल फरमाएँ। हमारे आका और हमारे मौला के ज़हूर में ताजील फरमाएँ। हमें करबला देखने की, करबला लिखने की, करबला बोलने की, करबला समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बाबा से बुलंद सलवा तलावत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले। जिसे कसम खाने की ज़रूरत नहीं वो कसम खा के कह रहा है कि इंसान खिसारे में है, सिवाय उनके जो अली वाले हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू पे कल गुफ्तगू रुक गई, खिसारे पे बात हो रही है। एक आयत बड़ी जल्दी में मैं पढ़ रहा था और रह गई, वो ही आयत से आज शुरू कर देता हूँ। खुदा फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खसरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ा अल्लाह। तर्जुमा सुनिएगा। खुदा कहता खिसारा है उनके लिए जो अल्लाह से मुलाकात को झुटलाते हैं।
मैं फिर आयत का तर्जमा पढ़ने लगा हूं। खुदा कह रहा खिसारा है उनसे जो कहते हैं कि अल्लाह मिल नहीं सकता। फिर लफ्ज तब्दील करता हूं। खुदा कहता खिसारा है ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं कि अल्लाह से मुलाकात मुमकिन ही नहीं है। आयत कुरान की पढ़ी है, कोई ऐसी बात नहीं कि आप कहें कि रवायत है, ज़ईफ हो सकती है, रावी गैर मुस्तनद हो सकता है। आयत कुरान की है, मनसूख भी नहीं है, आज भी कुरान में मौजूद है। खिसारा है उन लोगों के लिए कज़्ज़बू जो झुटलाते हैं बिलिका अल्लाह से मुलाकात को। साहिल इमाम की खिदमत में आया, उसने कहा मौला क्या क़यामत वाले दिन अल्लाह से मुलाकात होगी? फरमा जो उसने दुनिया में तुमसे मुलाकात नहीं की तो वो आखिरत में कैसे करेगा? अगर उसे मुलाकात की ज़रूरत होती तो वो ज़मीन पर 1.25 लाख अंबिया ना भेजता, बल्कि हिदायत के लिए खुद आ जाता। वो जिस्म जिस्मानियत से मबर्रा है, तो उसने कहा फिर इस कुरान की आयत को पढ़ना छोड़ दें। खुदा कहता खिसारा है उनके लिए जो अल्लाह से मुलाकात को झुटलाते हैं। जब अल्लाह से मिलना ही नहीं, उसको देखना ही नहीं, फिर हमने झुटलाया कैसे? इमाम ने कहा सर उठा, ज़ियारतुना ज़ियारतुल्लाह, हमारी ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत, हमारी ज़ियारत। बिस्मिल्लाह। हमारी ज़ियारत असल में अल्लाह की ज़ियारत। आप आए हुए हैं ज़ियारत के लिए, तो फिर मैं आपके लिए जुमला कहूं, ऐ खिसारे से बचे हुए लोगों, ऐ जमीन के कामयाब तरीन लोगों। आवाज कम कर दी उसने। खिसारा है उनके लिए जो अल्लाह से मुलाकात को झुटलाते। हमारा अकीदा तौहीद बड़ा मजबूत है। ये उन अहबाब को मैं मशवरा देना चाहता हूं कि जो फज़ाइल अली सुनते हैं और उनका अकीदा तौहीद खराब हो जाता है, उनसे मुफ्त मशवरा है कि फज़ाइल अली घटाने से बेहतर है अकीदा तौहीद बेहतर करो। ये कैसे हो सकता है कि हम अली पढ़ें? हमारा अकीदा तौहीद बड़ा म्यारी है जिसे अली झुकता हो। हमने अल्लाह निशानियों से नहीं ढूंढा। हमारे अकीदा तौहीद के लिए अली की पेशानी पे सजदे का निशान काफी है। हमारे अकीदा तौहीद के लिए पेशानी अमीर अल मोमिनीन ही काफी है। खुश नसीब हो शिया घरों में पैदा हो गए कि वहदत को भी मेयार से माना। हमारे यहां कभी मिंबर से ये अकीदा नहीं पढ़ा जाता। क़यामत वाले दिन अल्लाह खूब रू नौजवान की शक्ल में आएगा, एक कुर्सी लगाई जाएगी, वो कुर्सी पे बैठेगा, कुर्सी उसके जोरे कुदरत के साथ आवाजें देगी और खुदा अपनी ताकत को उस कुर्सी के अंदर मरकूज करेगा। खुदा कुर्सी पे बैठेगा, खुदा कुर्सी पे बैठेगा। सजदे किया करो, तुम्हें अली जैसा इमाम मिल गया जो ऐसे फासिद बेहुदार बोंगे अकीदों से बच गए हो कि क़यामत वाले दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। मौलवियों ने यह तसव्वुर तौहीद अपने बच्चों को रटा दिया है और मैं करबला में 2 शहनशाहों के हरम के सामने भीख मांग के कहता हूं, मौला अगर ये जुबान जिक्र के लिए दी है तो सारी जिंदगी पूरी दुनिया में मैंने आपका जिक्र किया है। इतनी मोहलत मुझे क़यामत वाले दिन दे देना कि मौलवियों ने दुनिया में लोगों को परेशान किया है कि अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। मुझे क़यामत वाले दिन इतनी मोहलत देना कि मैं मौलवी का गिरेबान पकड़ के क़यामत वाले दिन कहूं जो कुर्सी पे बैठा इसे अल्लाह कह। अब जो बैठा है कुर्सी पे, हमारा अकीदा तौहीद निखरा हुआ है। हमारा अकीदा तौहीद निथरा हुआ है। हमारा अकीदा तौहीद
वो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा, वो जमीन पे आता नहीं। उसने भेजी है अपनी निशानियां। जमीन पे सूरज नहीं आता, सूरज की किरणें आती हैं। किरणें सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी माना नहीं जाता। खुदा कह रहा है कि खिसारा है उनसे जिन्होंने झुटला दिया अल्लाह की मुलाकात को। खिसारा है उनके लिए जिन्होंने, कल गुफ्तगू हुई थी कि खुदा ने सजदा करवाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो इब्ने तुराब है, तुराब का बेटा है। मेरे मालिक, अगर तूने इब्ने तुराब ही को सजदा करवा दिया है तो जिसे बू तुराब बनाएगा, यानी कि सबसे बड़ी इज्जत और फजीलत के मलाइका का सजदा करवाना, वो आप करवा चुके इब्ने तुराब के लिए। तब कोई ना कोई एजाज तो आपके लिए भी रखा होगा। इब्ने तुराब को सजदा हो तो फिर अबू तुराब की फजीलत इब्ने तुराब से ज्यादा कैसे? खुदा ने कहा अकल कर, मैंने जिसे इब्ने तुराब बनाया है उसे फरिश्तों से सजदा करवाया है। जिसे बू तुराब बनाऊंगा वो जहां आएगा वहां बंदों से सजदा करवाऊं। नजफ से करबला कोई ज्यादा फासला नहीं। नजफ जाओ तो लाबे नजफ बैठे होंगे। मौला अमीरुल मोमिनीन के हरम के अंदर जो अशार लिखे उनमें शेर है, आदम तुम्हें कभी भी सजदा ना होता अगर तेरी पेशानी में अली का नूर ना होता। खुदा कह रहा है वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं खल करता अल्लाह इंसानों को और जिन्नों को इल्ला सिवाय लियअबुदून, सिर्फ इबादत के लिए। मेरे के सिर्फ दिन में 5 औकात रखे, बनाया हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी तख्लीक का मकसद, बनाया हमें सिर्फ इबादत के लिए और हमारी इबादत के मकसद को चाहिए था। लेकिन नमाज के औकात 5। अगर कोई चाहे कि मैं पूरा दिन इबादत करूं तो ज्यादा से ज्यादा अगर 10 तो 1 घंटा उसने 23 घंटे अपने मकसद से निकल गया। रोजे तूने साल में 1 महीने रखे, हज तूने 1 दफा करवाया, ज़कात तूने साल में 1 दफा दिलवाई, तो वो कौन सी इबादत है जो हम हर लम्हा करें? मेरे इबादत समझिएगा। मेरे मालिक, कौन सी ऐसी इबादत है जो तू हमसे करवाना चाहता है? लोगों के नजदीक सिर्फ ये है नमाज इबादत, रोजा इबादत, ज़कात इबादत, हज। हाँ, ये इबादत हैं, लेकिन मकसदे खिलकते इंसानी में जो अल्लाह ने इबादत रखी है वो कौन सी है? नमाज इबादत है शराइत के साथ। इस लम्हे कोई चाहे कि मुझे इसी लम्हे ज़ोहरैन पढ़नी है, नहीं पढ़ सकता, वक्त गुजर गया। नमाज को अपने पूरे मुकद्दमात चाहिए। उसे पाक पानी के साथ वुजू चाहिए, उसे रुखे किबला का तअय्युन चाहिए, उसे नमाजी का लिबास और बदन पाक चाहिए, फिर उसे नमाज में उस नमाजी ने जिसने खड़े होना है उसकी किरात और रकू और सजूद की तस्बीहां मुकम्मल चाहिए। नमाज है शर्तों के साथ, रोजा है शर्तों के साथ, ज़कात है शराइत के साथ।
मेरे मालिक कोई ऐसी इबादत है जो हम हर लम्हा करें, जो न नींद की मोहताज हो, न जागने की मोहताज हो, न सफर की मोहताज हो, बैठे भी हो जाए उठते भी हो जाए, ताकि हमें इतनी तसल्ली रहे कि हमने बेशक 5 वक्त नमाज पढ़ी थी लेकिन हमने अपने मकसद खिलकत को पूरा कर लिया। मदीने की मस्जिद में नबी बैठे हुए थे, सहाबे पैगंबर ने पूछा या रसूल अल्लाह लंबी लंबी नमाजें पढ़नी शुरू कर दी हैं, खुदा ने कहा कि तुम लंबी नमाजें पढ़ो। रसूल ने कहा वो मुझे नमाज के लिए खड़ा नहीं होने देता, मैं नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता हो, वो मुझे कहता या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ओ मेरा नबी ओ चादर ओढ़ने वाला, रातों को उठा कर मगर तोड़ा तेरे पांव के वरम मैं बर्दाश्त नहीं करता, बनाया इबादत के लिए था लेकिन वही खुदा मुझे कह रहा इबादत घटा घटा घटा। मैं कहता हूं मैं मर्जी से कर रहा हूं, वो फिर भी कह रहा घटा दे। मैं कहता हूं मोहब्बत में कर रहा हूं, वो कहता घटा दे। मैं तुझे अल्लाह समझ के कर रहा हूं, वो कहता घटा दे। मेरे मालिक मैं तेरा सजदा करना चाहता हूं, वो कह रहा घटा दे। नबी मुसल्ले पे आता है, खुदा कहता घटा 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 घटा। इधर सजदे में हुसैन आया, बढ़ा बढ़ा बढ़ा। बिस्मिल्लाह सर। अगर सिर्फ अल्लाह को बगैर आले मोहम्मद की इबादत कबूल होती, वो कभी ना कहता वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, खसारा है उन नमाजियों के लिए। सतर है या यहां तक आ गई है। मैं मुनकरे अली की पेशानी पे सजदे के निशान से अज़ादार की एड़ी पे लगा हुआ काला निशान अफजल समझता। मोहब्बत हुसैन में नंगे पांव चलने वाले मातमी की एड़ी मुनकरे अली की पेशानी से अफजल है। मुझे नहीं पता कितने लोग मेरी ताईद में बोले। इबादत मारिफत के साथ। जिसे झुक रहे हो तुम्हें क्या पता है वो कौन है? किसने बताया है कि वो अल्लाह है? किसने कहा है कि इसे सजदा करना है? किसने बताया है कि फजर की रकअतें 2 हैं? इबादत जिसके लिए तख्लीक किया वो है सिर्फ और सिर्फ आले मोहम्मद की मारिफत के साथ परवरदिगार को सजदा। आज गुफ्तगू होगी आमिलुस सालिहात। अल्लाह को सिर्फ अमल नहीं चाहिए, अमल सालेह चाहिए। अल्लाह सिर्फ अमाल की नहीं है, अल्लाह को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। वो ये नहीं देखता कितने हैं, वो ये देखता कैसे हैं। उसकी इबादत का मेयार यह है कि वो अमल कबूल करता है लेकिन साले अमल को कबूल करता है। अमाल में भी उसे पाकीज़गी चाहिए। खुदा पूरे कुरान में कह रहा है आकीमुस्सलात, सलात को कायम करो। पूरे कुरान में जहां खुदा ने आकीमुस्सलात कहा, मैं इंतहाई मोहतात समझ के मुकम्मल तैयारी के साथ ये लफ्ज कहा। जहां खुदा ने आकीमुस्सलात कहा वहां फौरन साथ ही खुदा ने आतु ज़कात कहा। और ये जिक्र खुदा ने कुरान में 245 दफा रिपीट किया है। आकीमुस्सलात वातु ज़कात, आकीमुस्सलात वातु ज़कात। सलात कायम करो और ज़कात दो। नमाज सिर्फ नबी की उम्मत पर ही वाजिब नहीं थी, हर दौर के नबी ने नमाज पढ़ी है। हर दौर में नबी ने, चाहे वो किसी भी नबी का दौर था, नमाज थी, तरीके मुख्तलिफ थे, लेकिन अल्लाह की इबादत हो रही थी। अगर मैं अभी मजमे से पूछूं कि मुझे इबादत फरूए दीन सुनाने शुरू करें, तो आप जब सुनाएंगे तो आप कहेंगे नमाज,
रोजा, हज, ज़कात। फरू में चौथे नंबर पे है, कुरान में नमाज के साथ ज़कात है। फरू दीन में पहले नमाज आएगी, फिर रोजा आएगा, फिर हज आएगा, फिर ज़कात आएगा। लेकिन जब कुरान पढ़ेंगे तो फिर दरमियान में ना रोजा है, नमाज को कायम करो और ज़कात को दो। हर नबी ने नमाज अलहदा पढ़ी है, ज़कात अलहदा दी है। जो समझा मैं मिंबर से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हर नबी ने सिर्फ नमाज अलहदा पढ़ी, ज़कात अलहदा दी। ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा जो नमाज भी पढ़ रहा हो, ज़कात भी दे रहा। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो। न हर नमाजी की बात हो रही है, न हर ज़कात देने वाले की बात हो रही है। कोई ऐसा बताओ जो नमाज भी पढ़ा हो, ज़कात भी दे रहा हो, सदका नहीं। ये गुत्थी आज तक मैं खुद इकरार कर रहा हूं, मुझसे ये गुत्थी नहीं सुलझी। मैं आज तक नहीं समझ सका कि अमीर अल मोमिनीन के पांव से हालते नमाज में तीर खींच लिया गया, अली को पता ना चला। जिसको तीर के खींचे जाने का पता नहीं चला, उसने साइल की आवाज कैसे सुनी? दूसरी बात, मौला अमीर अल मोमिनीन जब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तो पढ़ा रहे थे रसूल। तो मैं अभी इस मजमे से बगैर किताब का हवाला लिए हुए अगर पूछूं कि आपके ख्याल में क्या है कि जब नबी नमाज पढ़ाते होंगे तो अली कहां खड़े होते होंगे? बिल्कुल रसूल के पीछे। साइल मस्जिद के अंदर नहीं आया, साइल आया है मस्जिद के दरवाजे पे। फिर अमीर अल मोमिनीन ने नमाज तोड़ के जाके अंगूठी नहीं दी, वहीं रकू में अली ने घुटने से हाथ उठा के पीछे किया। इतनी सफों में से उस साइल को पता चल गया कि वो अंगूठी दे रहा है। फिर वो सारी सफों को चीर के गया और वो अंगूठी लेके वापस आया। अच्छा, फिर मुझे आता हुआ साइल नजर आ रहा है, जाता हुआ साइल नजर, कहां बिकी, किसने खरीदी, कहां चली गई? ये गुत्थी अभी भी सुलझने वाली है। अमीर अल मोमिनीन नमाज की हालत में ज़कात दे रहे। अली सखी हैं, सखावत भी कर सकते थे। अली जब किसी को कुछ दिया जाए तो उसके लिए अरबी में बहुत से लफ्ज है, सखावत भी लफ्ज है, हिबा भी लफ्ज है। अली सखावत कर सकते थे, अली खैरात कर सकते थे, लेकिन अली ने सखावत नहीं की। कुरान कहता खैरात नहीं की, ज़कात दी। ज़कात अगर कोई इंसान कहे ना कि मैं इमाम बारगाह बन रहा है तो मैं इस इमाम बारगाह के लिए 5 करोड़ दे रहा हूं, तो ये डोनेशन है मेरी तरफ से, उस 5 करोड़ के बाद कोई नहीं समझ सकता कि इसके पास बाकी रकम कितनी बच गई है। मैं पूरी दुनिया के पढ़े लिखे लोगों से मुखातिब हूं, मैं पूरी दुनिया से आए हुए पढ़े लिखे लोगों से मुखातिब। किसी ने 5 करोड़ दे दिया, अब कुछ नहीं पता कि इसके पीछे इसके पास कितनी की दौलत कितनी है।
उसने निकाल के पानी। लेकिन अगर कोई ज़कात देता है फौरन कैलकुलेशन हो जाती है, क्योंकि ज़कात है माल का 40वां हिस्सा। अली ने अंगूठी दी है ज़कात में। मैं करबला में बैठा हूं, हवाला चाहो देने के लिए तैयार हूं। वो कोई अंगूठी जमुर्द यकूत मुरजान की नहीं थी। मासूम कहते वो सुलेमान इब्ने दाऊद की अंगूठी थी, जो अली के हाथ में थी। जो बंदे चुप हो गए, तुम्हें मैं डॉलर बताता, यूरो बताता, तुम अभी कैलकुलेटर निकाल लेते कितना बनता है। चलो मैं तुम्हें बताऊं कि सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी कितनी कीमती थी। कुरान कहता ये अंगूठी पहनता था हुकूमत शुरू हो जाती थी, ये अंगूठी उतारता था हुकूमत खत्म हो जाती थी। मेरे मालिक सुलेमान बिन दाऊद की हुकूमत का रकबा क्या था? शहर का नबी था, कबीले का नबी था, मौजे का नबी था, देहात का नबी था, मुल्क का नबी था। कहते सुलेमान बिन दाऊद की हुकूमत का रकबा ये था कि जब जमीन पे आता था तो जिन्नात उसका तख्त हवा में उड़ाते थे, परिंदों की बोलियां समझता था, हवाओं को चलने का हुक्म देता था, मलाइका उसके पीछे चलते थे। इसका मतलब इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक था सुलेमान इब्ने दाऊद, और वह पूरी हुकूमत अंगूठी में बंद थी। वो अंगूठी आ गई अली के पास, अली ने दे दी ज़कात में। इसका मतलब अभी अली के पास सुलेमान बिन दाऊद जैसी 39 हुकूमतें बाकी थी। फिर करबला का ये जुमला पूरी दुनिया में जाए, और जिस अली ने ज़कात में सुलेमान की हुकूमत दे दी, वो तेरे फकीरों से खिलाफत कैसे ले ले? मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, सैयदा इज्जत अता फरमाए। अली बिस्मिल्लाह से अली। अभी अली के पास, अभी अली के पास बिस्मिल्लाह 39 हुकूमतें सुलेमान बिन दाऊद की अभी अली के पास है। एक उठा के ज़कात में दे दी। जो सुलेमान की हुकूमत ज़कात में दे वो अरब के डाकुओं से। वो मक्का के लुटेरों से हुकूमत मांगेगा। हमने अली से हुकूमत छीन ली, हमने अली से हुकूमत छीन ली, हमने अली से हुकूमत छीन ली। एक बंदे ने कहा या अली आपसे उन्होंने हुकूमत छीन ली, या अली आपने तलवार क्यों निकाली? अली फरमाते किसने मुझसे छीनी है? कहला जी फलां ने आपसे हुकूमत छीन ली। अली फरमा अच्छा तो फरिश्ता उसके दरवाजे पे आ रहा है। अब अल्लाह ने उस पे दरूद भेजना शुरू कर दिया है। वह मिना इंदा इल्मुल किताब की आयत उसके लिए आ गई है। खुदा ने उसे इमाम मुबीन बना दिया है। क्या खुदा ने उसे यासूबुद्दीन बना दिया है? क्या कायदे ग़रब और जलीन वो बन गया है? क्या फातिह दरैन अब वो हो गया है? क्या नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह उसे कहा जाता है? क्या उसकी ज़ौजा ज़हरा जैसी हो गई है? क्या उसके बेटे हसनैन जैसे हो गए हैं? क्या वो काबे का मालिक हो गया है? क्या वो जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाला हो गया है? अली बोलते गए, बंदा कांपता गया। क्या लगा इसमें तो उसे कुछ भी नहीं मिला। अली मुझे फिर उसने मुझसे छीना क्या?
चंद जाहिलों ने कुछ नहीं छिना। नमाज भी हो रही है और ज़कात भी दी जा रही है। तुम्हारी नमाजें हैं जन्नत के लिए। जन्नत में दरमियान से निकाल दूंगा, देखूंगा तेरी इबादत कहां खड़ी। जिससे पूछो किसके लिए? जन्नत के लिए। नमाज जन्नत, रोजा जन्नत, इबादत जन्नत के लिए, मस्जिदें बनाई जा रही जन्नत के लिए, सब कुछ हो रहा है जन्नत के लिए, जन्नत के लिए, जन्नत के लिए, जन्नत के लिए। कभी हमारे साथ मेरी जान सफर करके देख, करबला आओ तो जन्नत का लालच नहीं होता। उठे इस भरे मजमे से कोई एक बंदा जो ये कहे कि मैं ज़ियारत हुसैन जन्नत के लालच में। यहां मजाज बदल गया है, यहां मजाज बदल गया है। यहां जन्नत सस्ती की हुई है। फजाइल पढ़ूंगा, मैं भी फजाइल पढ़ूंगा, अभी 1.5-2 घंटे और फजाइल पढ़ूंगा। किस जन्नत के लालच में इबादत कर रहा है? करो करो, लालच किसका है? जन्नत का। किस जन्नत के लिए जा रहा है? जहां से बाप निकाला गया था। हाँ 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 बाबा जी, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसका ये यकीन और ईमान नहीं है कि हजरत आदम को जन्नत से निकाला। हजरत आदम जन्नत में गए नहीं थे, रहते थे। जन्नत में जाना और है, साकिन जन्नत थे, रहते थे जन्नत में। खुदा ने कहा जहां मर्जी जा, पूरी जन्नत तेरी है, जहां मर्जी जा, जो मर्जी फल। उस शजर के करीब ना जाना। हजरत आदम चले गए। शिया सुन्नी अकीदा कि हमारे यहां अकीदा ये है, नबी था, मासूम था, गलती नहीं हुई, तरके औला हुआ। खुदा ने जन्नत से निकाल के जमीन पर भेज दिया। जमीन पे आके उसने अपने बच्चों को बता दिया कि जन्नत में क्या क्या है। बाप जमीन पे आ गया और बच्चों ने कहा कि हमें वहां जाना है। बाप जमीन पे आके नजफ में सो गया। बच्चों को हो गया लालच, हमें जन्नत में जाना है, हमें जन्नत में जाना है। खुदकुश हमले करो, जन्नत मिलेगी। अलम रोको, जन्नत मिलेगी। ताजिया ना निकलने देना, जन्नत मिलेगी। हुसैन के मातमियों को बम धमाकों से मारो, जन्नत मिलेगी। ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जन्नत के लिए, जन्नत के लिए, जन्नत के लिए। जाओ दुश्मनी आसिफ अलवी से करना अकीदा, अपने बच्चों को हुसैन के इस मातमी का बता देना। जिस जन्नत के लालच में सब कुछ कर रहे हो, वहां से एक नबी, एक खलीफा, एक अल्लाह का सबसे बड़ा हादी निकाला गया था, और निकला था तरके औला की वजह से। वो एक औला छोड़ दे और जन्नत से निकल जाए, तू पूरा मौला छोड़ दे। सारे मिलके बोलो, वो एक
तौला छोड़े जन्नत से चला जाए, तू मौला छोड़ दे। लोगों से पूछते हो कि मालिक कौन है? खारादार में, अंचोली में दुकान लेनी हो, रजिस्ट्रियां चेक करवाते हो, मालिक कौन है? लेना मालिक यही है जिसको पैसे दे रहे हैं, यही है, पैसे दे रहे यही है। इसका मतलब 3 मरले की दुकान के लिए अकल है कि पैसे मालिक को देने हैं। जन्नत ढूंढते रहे, मौलवी से पूछा ही नहीं कि मालिक। जन्नत मालिक वही हैं जो साकिनाने जन्नत नहीं, मालिकाने जन्नत हैं। नमाज अमल है। नमाज अमल है। मोहब्बत हुसैन उसे अमल सालेह कर देता। कभी भी नमाज और अज़ादारी का तकाबुल न करना। गलत रवश है, नमाज को अज़ादारी से टकराओ। नमाज के परवरदिगार का नाम हुसैन है। इसके मुहाफिज का नाम हुसैन है। इसकी हुसैन की मिरास का नाम नमाज है। नमाजी हो तो मातमी रहना, मातमी हो सजदों के घमंड में मातम न छोड़ना, मातम के तकब्बुर में नमाज न छोड़ना। पूरी दुनिया में बहस फैली हुई, नमाज अफजल या अज़ादारी अफजल, नमाज अफजल मातम अफजल, नमाज अफजल या मातम अफजल। डर किसी के है नहीं, इसलिए करबला में हुसैन से तनख्वाह लेता हूं और गरीब करबला का जिक्र करता हूं। ये तुम्हें जो नारा बुलंद किया है कि नमाज या मातम, नमाज या अज़ादारी, इन दोनों में या कौन लेके आया है? अच्छा, मैं बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा सुलझा और बड़ा नपातुला जवाब देने लगा हूं। ये सवाल हमेशा वो करता है जिसने दोनों में से एक छोड़नी हो। वरना मातमी हल्का ही है जो तुम्हें मुसल्ले का रास्ता देता है, और मसल्ला ही है जो तुझे हुसैन की अज़ा तक लेके आता है। ये जुड़ी हुई हैं, ये इकट्ठी हैं। कभी भी इबादात इलाहिया को अपने अकीदे पे नाज करते हुए खत्म करने की कोशिश ना करना। अल्लाह ने आदम को सजदा करवा दिया था। नुसैरी ने कहा मैं अली को सजदा करूंगा, खुदा ने कहा काफिर है तू, अली को आदम जैसा समझता है। आदम से ऐसा समझता है। नमाज अमल अली खैर अमल। इसलिए गदीर में रसूल ने अजान भी अबू जर से दिलवाई। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हमें गदीर में अजान जो दी रोकने के लिए, वो हजरत अबू जर जैसे सच्चे ने कहा हय्या अला खैर अमल।
बाद में आके अजान से अली वलीउल्लाह निकाल दिया। अल्लाह ने भी बदला लिया। अल्लाह ने कहा चलो ठीक है, तुमने अली वलीउल्लाह निकाला, मैं खैरुल अमल भी निकाल रहा हूं। वरना हाँ राइज था, ये अली वलीउल्लाह कह सकते थे, लेकिन कैसे कहते? अगर अली वलीउल्लाह कहते तो लोग कहते बैत खुद अपनी करवा रहे हो और गवाही अली की विलायत की दे रहे हो। इन्होंने अली वलीउल्लाह निकाला, अल्लाह ने खैरुल अमल भी नमाज अजान से निकाल दिया, क्योंकि अली वलीउल्लाह और खैरुल अमल रहते इकट्ठे ही है। हम पर एतराज, क्योंकि मुहर्रम का महीना शुरू होता है ना, कुछ बरसाती मेंढक निकलते हैं सोशल मीडिया में। थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने भेजा, मिर्जा मोहम्मद इंजीनियर का, वो कह रहा है ये जो इन्होंने कहते हैं ना जी कि वो जनाब सैयदा का दरवाजा दिलाता, उस दौर में जो दरवाजे होते ही नहीं थे। अच्छा, जो नबी ने बंद करवाए थे वो क्या थे? बिस्मिल्लाह। उन्हें जो उस दौर में दरवाजे नहीं होते थे, उस दौर में शायर बड़े आए हैं। दिल कदूर दिखावन ना ना ना, बस ट्रांसलेट करवाएं इनसे, भाई ट्रांसलेट करें साथ साथ। नमाज अमल, विलायत अली खैरुल अमल। नमाज साले, सिर्फ अमल, और विलायत अली के साथ अमल साले। नमाज अमल, विलायत अली अमल साले। फजाइल पढ़ूंगा भी। और अब्बास अब्द साले। हाय 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 हाय। आमिलु सालेहात का तर्जमा बदलें, ओ अब्बास वालो, अब्बास के गुलामों, अब्बास के नौकर। यकीन की आखिरी इंतहा पे बैठा हुआ है अबुल फजल अब्बास। बस जल्दी जल्दी एक हुक्म है और गुजर जाऊंगा, ज्यादा फजाइल पढ़ गया। कल शब आशूर होगी ना, और मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ। सरकार अबुल फजल अब्बास असहाबे हजरत इमाम हुसैन के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। कमांडर था ना फोर्स का, और कैसा सिपा सलार था कि इसने 72 को 9 लाख के साथ पूरा दिन लड़ाया। ये पॉलिसी थी जंग की हजरत अबुल फजल अब्बास की। मौला अबुल फजल अब्बास ने जो ख़याम की तरतीब बताई थी, जिस तरीके से ख़याम को नस्ब किया गया था, वो अरब में पहली दफा ऐसी तरतीब लगी। नाल, जो घोड़े के पांव के नीचे नाल होती है ना, जिसको आप इंग्लिश में अगर सी लिखेंगे, इस तरतीब के साथ हज़रत अबुल फजल अब्बास ने ख़याम की तरतीब रखी। ये अंसार के खैमे, फिर हाशमियों के खैमे, फिर अली के बेटों के खैमे, फिर इमाम हुसैन के खैमे, फिर शहजादियों के खैमे, फिर पीछे हाशमियों के खैमे, फिर पीछे अंसार के खैमे, पीछे खंदक खोदी गई, उस खंदक में आग जलाई गई। सुबह से लेकर शाम तक फौजी अशकिया परेशान रही कि हमें इस 72 के साथ जंग करनी कैसे है।
ये सिर्फ और सिर्फ कमाल हजरत अबुल फजल अब्बास के पास था। इन्होंने जंग की तरतीब इतनी तफसील के साथ रखी। 72 ने 9 लाख को असर तक मसरूफ जंग रखा। कल की मजलिस में हो सका तो मैं शब अशूर की मजलिस में बताऊंगा कुछ निशानियां कि मौला अबुल फजल अब्बास ने कल 10 मुहर्रम के दिन जंग का नक्शा कैसे बनाया था, मैदान कैसे सजा था। आज मुझसे सिर्फ सुनना कि हजरत अबुल फजल अब्बास रात की 1 तारीख की और बैठ गए साहब हुसैन को लेके। इस खुतबे को किसी सहाबी ने रावी नहीं है, कोई सहाबी, इसकी राविया खुद अली की बेटी है। फजाइल पढ़ रहा हूं मैं, फजाइल। बीबी कह रही है कि मैंने सुना कि मुझे ये इल्म में आया कि हजरत अबुल फजल अब्बास साहब हुसैन से कल की जंग के बारे में कोई खुतबा दे रहे हैं। बीबी कहती मैं दीवार के साथ पर्दे के साथ खड़ी थी, या मेरे कानों में अब्बास की आवाज आ रही थी। हजरत अबुल फजल अब्बास का बदन का साया बीबी कह रही है कि मैं अपने खैमे में महसूस कर रही थी। अब्बास ऐसे अपने दोनों हाथ बिला तशबी हथेलियां रेत पे रख के ऐसे तशाहुद में जैसे शेर शिकार पे बैठते हैं, ऐसे हजरत अबुल फजल अब्बास बैठे हुए थे। और बैठने के बाद हजरत अबुल फजल अब्बास ने यूं हुसैन के 72 साहब की तरफ देखा। देखने के बाद हजरत अबुल फजल अब्बास ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिल अनवार व मौलिजल लैल वन नहार अम्मा बाद अय्युहल खियार व या अंसार आलिल्लाहिल अबरार ला तफज़हु मिन हुजूमिल कफ़ार व ला तफसलु मिन कसरतिल अशरार लिअन्नहुम कला बन्नार व फराशल असार कैफ़ युक़ादिमु मिन बज़ातिल अतियार। हज़रत अबुल फजल अब्बास ने यूं इमाम हुसैन के असहाब की तरफ देखा और उससे पहले मुंह आसमान की तरफ कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिल अनवार, तारीफ है उस अल्लाह की जो अनवार की इब्तिदा करने वाला है, जो अनवार की इब्तिदा करने वाला है। वह मुलिजल लैल वन नहार, फसाहत और बलागा देखिएगा, जो रात से दिन को निकालने वाला है। क्योंकि खुतबा शब अशूर हो रहा था। अबुल फजल अब्बास कहते हैं तारीफ उस अल्लाह की है जो इनवार का इब्तिदा करने वाला है, जो रात से दिन को निकालने वाला है। ये देखने के बाद हज़रत अबुल फजल अब्बास ने इमाम हुसैन के सहाबा को देखा और देखा अम्मा बाद, इसके बाद अय्युहल खियार, ए मेरे भाइयों, व या अंसारे आल अल्लाहिल अबरार, ए अल्लाह की आल के मददगारों, हाय हाय हाय, ए अल्लाह की आल के मददगारों, ए अल्लाह की आल के मददगारों, फतवे की दुकान ना निकालना, गाजी के जवार में बैठे हो। अब्बास के जुमले पे शक करे बंदा यही हैवान हो जाता है। हजरत अबुल फजल अब्बास ने कहा या अंसार आल अल्लाहिल अबरार, ए अल्लाह की आल के मददगारों, या अंसार आल अल्लाहिल अबरार ला तफज़उ मिन हुजूमिल कफ़ार, इन काफिरों की कसरत से ना घबराना, ला तफज़लु मिन कसरतिल अशरार, इन शरीरों के हजूम से खौफज़दा ना होना। ये कह के अब्बास ने खैमे का पर्दा हटाया, बाहर 9 लाख की सफों की तरफ देखा, ले अन्नहुम कला बन्नार, ये सारे दोज़ख के कुत्ते हैं। ले अन्नहुम कला बन्नार, ये सब दोज़ख के कुत्ते हैं। वो बाहर दावा कर रहे थे कि हम नमाजी हैं। यकीन करें अगर थके हैं तो मैं छोड़ूंगा, खुतबे की सतर नहीं मैं ज़ाया करूंगा। हुआ है मैं अपने मौला और आका को जामन बना के करबला में अब्बास के जुमले उसी लहजे और उन्हीं अल्फाज के साथ पढ़ने लगा हूं जैसे तारीख में लिखे हैं। फरमाए तारीफ उस अल्लाह की है जो अनवार की इब्तिदा करने वाला है, जो रात से दिन को निकालने वाला है। इन काफिरों के मजमे से ना घबराना, इन शरीरों की कसरत से खौफजदा ना होना, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। वह फराशल असार, ये सारे ही हरामजादे हैं। जाओ जाके पूछो उलमा से फराशिल आसार का तर्जमा क्या है। ये सब गुनाहों की पैदा करदा है, ये सब गुनाहों की तारीकियों में पैदा हुए हैं। इसका तर्जमा किया है ये सब बिन बाप के बेटे हैं। मासूम का हुक्म है कि मासूम का कातिल कभी हलाली नहीं होता।
और ये जुमला सिर्फ यही नहीं हजरत अब्बास का है, कभी मौका मिला तो शहजादी ज़ैनब ने शाम के दरबार में कहा, जब यजीद मलाऊ ने कहा था क्या कहा तेरे अल्लाह ने, हम तुम्हें यहां तक कैद करके ले आए, हमने तेरा भाई मार दिया, तेरे अल्लाह ने क्या किया? फरमाया फराउन ने भी मूसा के कत्ल का मंसूबा बनाया था, लेकिन फराउन में और तुझ में फर्क है, मूसा को वो कत्ल इसलिए न कर सका, वो हलाली था। जुमले है बीबी के, जिसने शक किया सैयदा का खुतबा है, वो नहीं कर सका। ये अली की बेटी का खिताब था। ये कहने के बाद इमाम हुसैन के असहाब की तरफ देखा मौला अब्बास ने, देखने के बाद मौला अब्बास ने कहा लक़द अख्तारकुमुल्लाह फ़ी ज़र्रिल अव्वल, ए हुसैन के साहबियों, तुम्हें हुसैन ने यहां नहीं बुलाया, तुम्हें अल्लाह ने पहले दिन से चुना है। लिनुसरत वलीयही व फरहत नबीयही, अल्लाह ने तुम्हें चुना है अपने नबी की नुसरत के लिए और अपने वली की खुशी के लिए। अंतुम लुबुल वरिया व खलासतुल खलीका, तुम हदायत के जौहर हो, तुम मखलूकात का खिलासा हो। ये तारुफ करवाया हुसैन के नौकरों का, फिर उन्होंने कहा अलस्तुम तारुफुनी, आओ मैं तुम्हें अपना तारुफ करवाऊं। अना हैबतल जब्बार, अना तलबतल करार, अना सैफ साहिब जुल्फकार, आओ मैं तुम्हें अपना तारुफ करवाऊं। मैं करार की तलब हूं, मैं जब्बार की हैबत हूं, मैं साहिब जुल्फकार की तलवार हूं। कैफा युकादिम बज़ातिल अतियार, कैसे हो सकता है ये हुसैन के कत्ल का मंसूबा बना ले। जुमले हजरत अब्बास के फरमाए लौला इज़्नल इमाम लिअजल सैफ उसाबी, ये कैसे कत्ल हुसैन का मंसूबा बना सकते हैं, अगर हुसैन मुझे कल इजाजत दे दे। उस दौर में जब सब अरब लड़ते कैसे, तलवार से और ढाल से, ये कत्ल का मंसूबा बनाते, अगर कल मेरा इमाम, मेरा मौला, मेरा हाकिम मुझे इजाजत दे दे। अजल सैफ उसाबी व समा तुरसी, मैं उंगलियां तलवार बना दूंगा, आसमान ढाल बना दूंगा। आदम जिब्राइला, कल मैं ऐसे लड़ूंगा जिब्रील की रूह कांपेगी, कल मैं ऐसे लड़ूंगा कि इज़राइल यहां से भाग जाएगा, इनके बदनों से नापाक रूहें मैं निकाल दूंगा। सुन आखिरी जुमला फजाइल का, हजरत अबुल फजल अब्बास अभी इतना कह रहे थे, या बाहर से किसी के घोड़े के टापों की आवाज आई और एक हुसैन के सहाबी ने कहा ए मौला अब्बास, जब आप खुतबा दे रहे थे, आप हमसे कलाम कर रहे थे, फौज यजीद का कोई सिपाही मुखबरी करने के लिए खंदक पार करके हमारे खैमों के करीब आ गया था, किताब कदीत ना देखना था। अब्बास ने बिजली किसी तेजी से खैमे का पर्दा हटाया, बगैर जीन के अब्बास घोड़े की पुष्ट पे सवार हुए। अब्बास ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े को एड़ लगा के अब्बास ने खंदक को अबूर किया। खंदक को अबूर करके अब अब्बास अपने खैमों की तरफ नहीं रहे, अब्बास खंदक अबूर करके फौजी अशकिया की तरफ गए। फौजी अशकिया की तरफ जाके अब्बास एक ऊंचे टीले पे खड़े हुए। ऊंचे टीले पे खड़े होकर अब्बास ने कहा या नस्मतुल फजूर, ऐ गुनाहों के पैदा कर दो, ऐ शराब पीने वालों की औलादो, तुम में से कोई हमारे खैमे की तरफ आया था। अब्बास शबे अशूर तुम्हें आखिरी बार समझाने आया है, ये सोच के उन खैमों की तरफ आना, तुम हिजरत की रात भी आए थे, उस रात अली सो रहा था, आज अली जाग रहा। सोच के आना, सोच के आना, सोच के आना। तुम हिजरत की नार बैते नूर की तलाशी लेने आए थे, उस रात अली सो रहा था, आज अली जाग रहा है। जितनी देर अब्बास जिंदा रहा, लश्कर यजीद जागता रहा। इनकी आंखों से नींद चली गई अब्बास के डर से। शहादत शुरू करने से पहले यह जुमला कहूंगा, और ये जुमला नोहा खान बैठे हैं, मेरे भाई जिशान बैठे हुए हैं, हसनैन बैठे हुए हैं, मोहसिन बैठे हुए हैं, इतने नोहा खान बैठे हुए, अली अब्बास बैठा हुआ, सैयदा वजी भाई बैठे हैं। मुझे माफ करना,
एक नोहे का शेर हुसैन ने पढ़ा था और 10 मुहर्रम पढ़ा था, और हुसैन ने अब्बास की लाश पे पढ़ा था। वो नोहे का शेर पढ़ने लगा हूं, मौला हुसैन ने अब्बास की लाश पे आकर, अब्बास वो आंखें जो तेरे खौफ से जागती थी आज वो सो गई, और वो आंखें जो तेरे यकीन के साथ सोती थी वो आज जाग गई। ये कह के हुसैन अब्बास की बिन बाजू लाश पे बैठे और रो के कहते, तेरे कातल सो गए, सकीना जाग गई। अब शाम वाले सोएंगे और अली की बेटियां जागेंगी। हर साल 8 मुहर्रम अब्बास तफसील से पढ़ता हूं। थक गए हो तो सांस लेते रहना। मैं आपके मजाज बशरी तकाजों से वाकिफ हूं। इतनी देर से बैठे हुए हो, जाहिर हो, जियारत के लिए आए हो, बदन थका हुआ है। जब बदन थकने लगे और नींद आने लगे तो एक लम्हे के लिए जहन में इतना सोचना, 2 रातें रह गई हैं। एक आज की जो गुजर गई, कल है शहीदों की रात, परसों है गरीबों की रात। दुआओं में मांगा था अल्लाह से अली ने अब्बास को। मौला अब्बास दुनिया में आए, हाथों में लेके अली बैठे थे। या आलिया आई, बीबी ने अपने भाई को हाथों पे लिया, बीबी ने अब्बास के कान पे मुंह रख के कोई बात कही। अब्बास ने आंखें खोली, अली की आवाज आई, ज़ैनब क्या कहा है? रो के कहती है, बाबा अम्मा ने कहा था जब भाई दुनिया में आए उसे कहना ज़हरा सलाम कहती थी। तुझे सैयदा ने सलाम कहा है। बड़ा प्यार करते थे आले मोहम्मद हजरत मौला अब्बास। अली की बेटियां, मेरी शहजादियां हर लम्हे मौला अब्बास को हाथों पे उठाती थी। मौला अब्बास इतना जमीन पर ना चले बचपन में जितना अली की बेटियों ने उठाया। इतना लाड, इतना लाड, इतना नाज। आले मोहम्मद के घर के लाडले थे मौला अब्बास। एक दिन जब बचपन था, बड़ी सख्त जुमला है ये, मैंने शहादत भी पढ़नी है। मैं सोच रहा था कि ये रवायत पढ़ूंगा, इसके बाद कौन शहादत सुनेगा। मौला अब्बास का बचपन था ज़ीशान भाई, और मौला अब्बास शहजादों की तरह अली के घर में रहते थे। क्या जिंदगी! हुसैन सीने से लगाते, हसन सीने से लगाते। अली की बेटियां हमेशा कुरान समझ के वहां थे। बीबी उम्मुल बनीन कहा करती थी, अब्बास तो बड़ा खुश नसीब। अब्बास मेरा लाल, मैं ज़हरा की कनीज हूं। कोशिश किया कर ज्यादा लम्हे मस्जिद में भाइयों के साथ रह कर, घर कम आया कर। अम्मा क्यों? फरमाया जो तुझे उठाती है ना, ये बाबे से पर्दा करती हैं। ये आवाजें चाहिए थी अब्बास की। जो तुझे उठाती हैं ना, ये भाइयों से पर्दा करती हैं। अब्बा तुझे सारा सारा दिन हाथों में उठाती है, मां को तकलीफ होती है। लम्हा तकलीफ नहीं होने दी अहले बैत ने अब्बास को। एक दिन मां सेहन में बैठी थी, बिला तशबीह बल फजल अब्बास का बचपन दौड़ते हुए अंदर, अम्मा अम्मा अम्मा। बीबी का जिस्म का, अब्बास मैंने जिंदगी में पहली दफा तुझे इस हालत में देखा है। अब्बास खैर है?
पहली दफा अपनी पूरी जिंदगी में करबला में ये जुमला पढ़ने लगा हूं। पढ़ा था मैंने 2-4 दफा कहीं और, करबला में पहली दफा अब्बास के सामने पढ़ने लगा हूं। बीबी उम्मुल बनीन रो के कहती है अब्बास क्या हुआ है, तेरे चेहरे पे ये जर्दी क्यों है? अब्बास का बदन कांप रहा था, छोटे छोटे हाथ जोड़ के, अब्बा मुझे बताओ हुसैन की मां को किसने मारा था? अम्मा मुझे सिर्फ इतना बता दे, हुसैन की अम्मा का दरवाजा किसने जलाया था? बीबी उम्मुल बनीन रो के कहती है अब्बास क्यों ऐसी बातें पूछ रहा है? रो के कहता मैं अक्सर देखता था बहन और भाई एक दूसरे के गले में बाहें डाल के रोते थे। आज मैं हुजरे के दरवाजे पे खड़ा था, ज़ैनब ने हुसैन मौला से कहा हुसैन अगर मेरा अब्बास होता, मेरी माँ का पहलू जख्मी ना होता, मेरी माँ का चेहरा जख्मी ना होता, अम्मा तेरे गाजी का जिगर फट जाएगा। अम्मा मुझे बता दे हुसैन की माँ को किसने मारा था? या अली मस्जिद से दौड़े हुए आए। मौला अली की आवाज या अब्बास, मां से ना पूछ, मेरी गोद पे बैठ। अब्बास तू अली का बेटा है। अब्बास जैसे बाबे ने सब्र किए, अब्बास तेरे सब्र भी वैसे ही है। अब्बास मैंने ज़हरा की मजलूमियत देखी है, तू ज़हरा की बेटियों की मजलूमियत देखेगा। अब्बास अभी तेरे इम्तिहान बाकी है। किताबें कहती है एक दिन मौला अली घर है, बीबी उम्मुल बनीन देख के कहती है मौला सुबह से मेरा अब्बास नहीं आया। मौला अली मस्जिद से गए, मदीने की गलियों में ढूंढते ढूंढते जब जन्नतुल बकी में पहुंचे, अब्बास ज़हरा की कब्र में बैठा रो के कह रहा था बीबी मुझे माफ कर देना, बीबी तू अपने जख्मी हाथों से मेरे लिबास सीती रही है, बीबी तू अपने जख्मी हाथों से मुझे सलाम कहती रही है, बीबी मैं तेरी कब्र पे हाथ रख के वादा करता हूँ, बीबी मैं तेरी बेटियों की चादरों को कुछ नहीं होने दूंगा, बीबी मैं तेरे बेटों की जिंदगियों को। वतन से लेके चल पड़े अब्बास को। मालियुस सब्तैन में भी रवायत है, अर्जी नामी एक शायर, उसने एक अरबी में अशार लिखता था और आके मौला हुसैन के हरम में मौला हुसैन को पहले सुनाता था। उसने एक शेर लिख दिया और शेर ये लिखा कि यौम आशूर हुसैन अब्बास की पनाह में थे। ये शेर लिख दिया, लेकिन जैसे ही कब्र हुसैन में आ डर गया, ये शेर कहीं मुझसे ज्यादा सख्त लिखा गया। शेर नहीं पढ़ा, बाकी कलाम सुना के चला गया। ख्वाब में हुसैन आए, फरमाया मुझे अपना नया कलाम सुना। जल्दी से ख्वाब में उठा और मौला को कलाम सुनाया। मौला का नहीं, वो शेर सुना जो तूने मेरी कब्र में नहीं पढ़ा। कहता मौला मैं डर गया था, मौला बस मुझे इतना बता दें आप आशूर वाले दिन अब्बास की पनाह में थे। फरमाया सिर्फ मैं नहीं, अली की बेटियां भी अब्बास की पनाह, पूरा दीन अब्बास की पनाह में, पूरा दीन अब्बास। जो पहली दफा आया है उसे नसीहतन ये बात कहता हूं। अक्सर पाकिस्तान से आने वाले ज़ायरीन के ज़हन में होता ना कि मौला हुसैन ज्यादा शान, तो ज्यादा वक्त मौला हुसैन के पास गुजारे। किताबों में लिखा हुआ है कि जिक्रुल अब्बास में एक ज़ाहिर आता था, ज्यादा टाइम मौला हुसैन के हरम में गुजारता था।
कभी कभी मौला अब्बास की शरीफ आता। आखिरी दिन जियारत करके जाने लगा, सोया, ख्वाब में ज़हरा आई। बीबी कहती आज के बाद करबला ना आना। बीबी मुझसे कोई गलती हुई, पर मैं तो मेरे बेटे की जियारत करने क्यों नहीं आया? कहता बीबी मैं तो रहा ही हुसैन के हरम में हूं। रो के कहती तू मेरे अब्बास की कब्र में क्यों नहीं आई? ये जियारत की इरफानियत है। हुसैन के हरम में जाने से पहले गाजी की हरम से गुजरो। चाहे तुम रहते हुसैन के हरम की तरफ हो, पहले अब्बास के हरम। अब्बास के हरम से गुजरे हुए जाहिर को हुसैन बड़ा प्यार करता है, क्योंकि इस मौला का लक़ब है बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाजा। अब्बास से होते हुए हुसैन तक जाया कर। हुसैन करबला में चले गए। बस ज्यादा पड़ गया हूं, शहादत में इतने दर्द है, इतने दुख हैं इस शहादत। हौसला हौसला, तसल्ली से, इत्मीनान से सुनना। 10 मुहर्रम सूरज तुलू हो गया। सारा रास्ते के मजमून छोड़े, खैमे कैसे हटाए, खत कैसे खींचा। मैंने कल भी कहा था, हुसैन टीले पे होते, अब्बास एक एक लाश मक्तल में गिरते, हुसैन उठाते और गाजी के हवाले करते। जब सिपाही थोड़े रह गए और हुसैन मजलूम हो गया, अबुल फजल अब्बास चलते चलते मौला हुसैन के पास आए। गरीब ज़हरा रेत के टीले पे बैठे हुए थे। कब्ज़ाए तलवार पे हुसैन की पेशानी थी, सर के बाल खुल के चेहरे पे आए हुए थे। मौला अब्बास ने जमीन पे बैठ के आहिस्तगी से कहा, मौला मुझे इजाजत है। बिला तशबीह पेशानी से सर उठाया। हुसैन ने बेकसी के आलम में अब्बास को देखा। देख के कहा, अब्बास आप मेरी फौज के अलमदार हैं। अब्बास ने एक नजर दाएं और एक बाएं देखा। देखा वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूं। मौला मेरे लायक शागिर्द मेरी आंखों के सामने घोड़े की जीन से गिर गए। मौला अब मुझे मौत की इजाजत दे दे, मौला मुझे लड़ने की इजाजत दे दे। हुसैन कहते नहीं अब्बास, लड़ना नहीं, लड़ना होता मैं ज़ैनब साथ लाता। मैंने जंग करनी होती मैं बेटियां साथ लाता। अब्बास हम जंग नहीं करने आए, अब्बास हम वादा परवरदिगार पूरा करने आए। अब्बास जब चाहूंगा तुझे भेज दूंगा। अब्बास वापस चले जा। अब्बास रोते हुए वापस आए। जब वापस ही गुजर रहे थे खैमे के करीब से, एक खैमे से एक छोटी सी शहजादी की आवाज है, बाबा अली मेरा असगर बड़ा प्यासा है। चाहते हुए भी अब्बास ना जा सके, रुक गए। मासूमा बाहर आई, चाचा अब्बास फुरात से पानी ला दे। बीबी बाबा नहीं जाने दे रहा। बीबी देखी कहती है, चाचा अब्बास बाबा ने आपको लड़ने की इजाजत दी, पानी की इजाजत तो दे देंगे। मैं बाबा से कहूं? मैं चल बीबी, आगे आगे 4 साल की सैयदजादी, पीछे पीछे 32 साल का अब्बास। मौला हुसैन ने टीले से सकीना और अब्बास को इकट्ठे आते देखा। हुसैन की आवाज आई, मेरे अल्लाह अब राजी है। अब्बास सकीना को लेके आ रहे हैं। मासूमा चलती चलती बाबा की गोद में आई, रो के कहती, बाबा मेरे चचा को पानी लाने की इजाजत दे दें।
हुसैन रो के कहते किसके लिए पानी चाहिए? फरमाया मेरे असगर के लिए। ये जुमले कान खोल के सुनना अगर मातम करना है। हुसैन की आवाज आई, सकीना पानी किसके लिए चाहिए? फरमाया असगर के लिए। हुसैन रो के सकीना असगर तेरा क्या लगता है? बाबा मेरा भाई लगता है। हुसैन रो के अब्बास मेरा क्या लगता है? फरमाया बाबा आपका भाई लगता है। हुसैन ने सकीना को गोद में बिठाया, रोकेगा मुझे बता तेरे भाई की उम्र कितनी है? फरमाया 6 माह। फरमाया मेरे भाई की उम्र कितनी है? फरमाया 32 साल। हुसैन रोक के सकीना फैसला तू करना, ऐसा ना हो न तेरा 6 माह का बचे न मेरा 32 साल। फैसला सोच के करना, न तेरा 6 माह का बचे न मेरा 32 साल का बचे। बाबा सिर्फ पानी लाएंगे। अच्छा मासूमा मशकीजा ला। मासूमा मशकीजा लेके आई, एक हाथ में मासूमा के अलम, एक मशकीजा। अब्बास ने हलम हाथों पे लिया। मासूमा 4 साल की, अब्बास जवान। बीबी ने कहा चाचा मैं मशकीजा पहना हूं। अब्बास झुके झुके झुके, इतना झुक गए गाजी के हाथ मासूमा के कदमों पे आ गए। मासूमा ने चचा को मशकीजा पहनाया, रेत के टीले पे गरीब ज़हरा ये सारा मंजर देखते रहे। फरमाया सकीना पानी लेने के लिए भेज रही है? फरमाया हाँ बाबा। फरमाया जा सकीना मुसल्ले पे बैठ जा, तेरा चचा पानी ले आए। हुसैन ने इतना कह के कमर पे हाथ रख के हुसैन उठे। ये जुमला सख्त है लेकिन तैयारी मातम की करना। मौला अब्बास के एक हाथ में अलम था और कांधे पे मशकीजा था। मौला अब्बास चले, हुसैन पीछे पीछे चलना शुरू हुए। एक रेत के टीले के पीछे हुसैन गए जहां से खयाम नजर आना बंद हो गए। हुसैन रो के कहते अब्बास एक बार मुझे सीने से लगा। अब्बास ने दोनों हाथ हुसैन के सीने पे रखे। मौला हुसैन की आवाज आई, मुझे सिर्फ इतना बता मैं बहने लेके कहां जाऊं, मैं बेटियां लेके कहां जाऊं? तो मातम की तैयारी कर जो मातम करने आया है। रो के फरमाया अब्बास तेरे सहारे पे मैं अली की बेटियां लेके चला था, मुझे बता मैं ज़ैनब को लेके कहां जाऊं? अब्बास की आवाज आई, मौला तेरी बेटी ने इजाजत दी है। हुसैन ने अब्बास के नियाम से तलवार को खींचा। रो के अगर जाना है तलवार दे के जा। अब्बास रो के कहते मौला लाना पानी है लेकिन तलवार तो मेरे पास हो। अगला जुमला तुम्हें कब्र अब्बास तक रुलाएगा। हुसैन रो के दे ये है तेरी तलवार, लेके जानी है तो ले जा लेकिन इतना जहन में रखना जो जख्म तूने शामियों को लगाने हैं बदले मेरी ज़ैनब ने देने हैं, बदले मेरी कलसूम ने देने हैं, बदले मेरी रुकैया ने देने हैं, बदले मेरी सकीना ने देने हैं। तेरी तलवार के बदले मेरी सकीना से दिए नहीं जाने, तेरी तलवार के बदले मेरी सकीना के रुखसार। अजरुकुम मिनल्लाह। ए मौला इन नवाजों पे रहम फरमा। ए करीम करबला अपने अब्बास का पुरसा ले। ए मेरी बकिए वाली बीबी हमारा पुरसा कबूल कर ले। मौला भाई अरशद जाफरी आपकी कबूलियत सैयदा इसे मंजूर फरमाए। इन सारे भाइयों की मेहनत सैयदा कलम इज्जत दे। इस भाई को मौला औलाद दे जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है। यहां से कोई खाली हाथ वापस ना जाए। अब्बास सोच के लड़ना। अब्बास 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 मैं ज़ईफ हो गया। अब्बास मेरी कमर टूट गई है। अब्बास मुझे नजर नहीं आ रहा।
अब्बास मैंने पूरी करबला तेरी आंखों से देखी है। हाँ, मैं इस जुमले की वजाहत करूं, मौला हुसैन लड़ते हुए मक्तल में मुजाहिद नहीं देखते थे, अब्बास टीले पे बताते थे औन कैसा लड़ रहा है, मोहम्मद कैसा लड़ रहा है, जुहैर कैसा लड़ रहा है, मुस्लिम कैसा लड़ रहा है। मौला हुसैन अब्बास की आंखों से करबला देखते थे। हुसैन रोक दे, अब्बास अब तू ही जा रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि तू कहां है। अभी हुसैन ने ये गुर्बत की बात की या 4 साल की बेटी उठी, रोके कहती ना बाबा गरीब ना हो, तेरी सकीना अभी जिंदा है। मौला अब्बास का घोड़ा सैयदादियों के खेमे के सामने से गुजरा। मक्तल कहती है जिस खेमे के सामने से अब्बास का घोड़ा गुजरता, कोई बीबी कहती वाह मदीना, कोई कहती वाह हसरता, कोई कहती वाह हिजाबा। जब मौला अब्बास की अपनी बहन रुकैया का खेमा आया, अब्बास घोड़े की जीन से उतरे, बहन के खेमे में चले गए। रोके कहते रुकैया तेरे खेमे में इसलिए आया हूं, थोड़ी देर के बाद मेरा मौला अकेला रह जाएगा, तुम मेरे मौला का मुर्तज इख्तियार करना, जुलजना पे जीन रखना, मेरे हुसैन को न लगे कि मेरा अब्बास मारा गया है। शाम के बाजार में ज़ैनब के आगे खड़ी रहना, कोई पूछे तो कहना मैं अली की बेटी हूँ, पत्थर अपने सर पे खाना, अली की बेटियों को जख्म ना आने देना। ये कह के मौला अब्बास का घोड़ा जाने लगा। फिजा की आवाज आई है अब्बास एक बार वापस आ। ज़ैनब कह रही मुझसे मिल के जा। मौला अब्बास का घोड़ा अली की बेटी के दरवाजे पे आया। बीबी ज़ैनब रो के दी भैनी दा मान सलामत रवे, एक मिन्नत हम शीर ते लाई वंज, कल मिलने ने जेवर कह दिया वाले, कि मैं पावने हिल समझाई वंज, कि मैं बोलना नाल शराबी दे, मैनू बोल के वीर दिखाई वंज, कि मैं टुरना है सौड़ियां गलियां। अब्बास रस्सियां कैसे पहनते हैं, अब्बास बाजारों में खुतबे कैसे देने हैं। मौला अब्बास घोड़े की जीन पे बैठे, अब्बास का घोड़ा करबला के टीलों पे चला। हुसैन की बेटी बाप के शानों पे आई। हुसैन रो के कहते सकीना अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सकीना तू मुझे बताना। रो के कहती बाबा मेरे चचा का घोड़ा टीलों से उतर के लश्कर में चला गया है, बाबा वो देख फौजें मेरे चचा से डर गई हैं, बाबा वो देख लश्कर रस्ते दे रहे हैं, जहां से मेरे चचा का घोड़ा गुजर रहा है सर हवाओं में उड़ रहे हैं, बदन जमीन पे गिर रहे हैं। हुसैन सर झुका के कहते मरहबा 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 अली का बेटा। आवाज आई बाबा मेरे चचा का घोड़ा फुरात में उतर गया है। हुसैन की आवाज आई सुबहान रब्बी अला। आवाज आई मेरे चचा ने मशकीज़ा भर लिया है। हुसैन की आवाज आई अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आई मेरे चचा का घोड़ा दरिया से बाहर आ गया है। हुसैन की आवाज आई सुबहान अल्लाह। आवाज आई मेरे चचा का घोड़ा खयाम की तरफ आ रहा है। हुसैन की आवाज आई या सबू हो या कदूस। आवाज आई बाबा एक लम्हे के लिए थोड़ा चलिए, मुझे मेरा चचा नजर नहीं आ रहा। सकीना की आवाज आई बाबा मेरे चचा का दायां बाजू गिर गया है। हुसैन की आवाज आई इन्ना लिल्लाह। आवाज आई बाबा मेरे चचा का बायां बाजू गिर गया है। आवाज आई इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय हुसैन, हाय अब्बास।
मौला अब्बास का घोड़ा फुरा से बाहर आया। या गाजी मेरी मदद करना, दरिया से घोड़े का बाहर आना था। या हकीम इब्ने तुफैल मलाउन ने वार किया, अब्बास का दायां बाजू कटा। एक मलाउन ने छुप के वार किया, अब्बास का बायां बाजू कटा। गाजी ने मशकीजा अपने दांतों पे लिया, अब्बास ने सीने की टेक दी। अब्बास का चेहरा खयाम की तरफ था। या हुरमला मलाउन ने 3 नोकों वाला तीर अब्बास के मशकीजे पे मारा। मशकीजे से पानी का गिरना था। अब्बास के बाजू तो थे कोई ना। अब्बास ने पानी बचाना चाहा, एक मलाउन ने लोहे का गोर्स। रुकाऊं मैं, रुकाऊं मैं गुजर रहा था लेकिन डर गया, कहीं मेरा मौला अब्बास नाराज ना हो जाए। इजाजत है पढ़ूं कि गुर्ज लगा कैसे था? नहीं पढ़ता पूरी दुनिया में कहीं। करबला है मैं पढ़ने लगा हूं। अब्बास के बाजू नहीं थे, मशकीजा सीने से था। एक मलाउन ने सामने बैठ के तीर मारा। तीर अब्बास की आंख में लगा। आंख से तीर निकल के दिमाग से पार हुआ। अब मुझे बताओ, तेरी मेरी आंख में कांटा चला जाए किससे निकालते हो? हाथों से। अब्बास के हाथ नहीं थे। अब्बास ने अपना सर नीचे किया ताकि तीर जानुओं पे रख के खींचे। अब्बास बेगैरत ने लोहे का गोर्स मारा। अगला जुमला ना 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 ना, ना लेके आना। अगला जुमला पढ़ूं अगर बर्दाश्त करोगे, मरना जाना। जब लोहे का गोर्ज लगा, मख्तल कहती है अब्बास का दिमाग कांधों पे आ गया। ना लाना अभी, ना लाना अभी, मुझे मुसाहिब पढ़ना है। गलत पढ़ूं बीबी का मुजरम बनूं। किताब चाहोगे मैं भी दिखाता हूं। अब्बास का दिमाग रखो करबला में उलमा के सरों पे कुरान, हर सर नेज़े पे था। अब्बास का सर नेज़े पे नहीं था। अब्बास का सर कपड़े में बांध के घोड़े की गर्दन में बांधा गया, इसलिए कि सर में नेज़े की जगह ही। तुमने करबला में शहादत नहीं सुननी तो कहां सुननी है? अब्बास घोड़े की जीन से गिरे, आवाज आई मौला मैं गिर गया। हुसैन की आंखों की बिनाई नहीं थी। हुसैन ने तलवार निकाली, अल्लाह अकबर कह के कभी गरीब दाएं की तरफ दौड़ता, कभी बाएं की तरफ दौड़ता, दौड़ दौड़ के कह रहा तूने मेरा शेर मार दिया, तूने मेरा गरीब का भाई मार दिया। हुसैन जब अब्बास की लाश पे पहुंचे, तुम्हें पूरी दुनिया में बताया जाता है अब्बास के बाजू कटे थे, अब्बास के बाजू कटे थे, अब्बास के बाजू कटे थे। करबला कसम है मुझे गाजी की कब्र की, मक्तल कहती सिर्फ बाजू नहीं, इन्होंने हुसैन के आने से पहले अब्बास के पांव काटे, अब्बास की टांगे काटी, अब्बास का बदन काटा। इन्होंने अब्बास इतने टुकड़ों में बांट दिया। हुसैन कभी उधर जाते, हुसैन कभी